हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो जो है ना, आज की वीडियो रहने वाली है हमारी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं। जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है ना, उस एग्जाम के लिए वीडियो जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसी को देखकर ये वीडियो जो है आज बनाई जा रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके पास एक मैथ्स है जिसमें आप देखेंगे बेसिक अरिथमेटिक है और साथ ही साथ आपके पास रीजनिंग है, ठीक है ना। पूरे अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 से लेकर 13 टॉपिक्स है, ठीक है ना। मतलब 12-13 टॉपिक्स तो हैं, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको 12-13 टॉपिक्स में से क्वेश्चन ही आना है। 10 नंबर का सारा तो 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। और इन 12-13 टॉपिक में से कहीं से भी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को देखकर ये वीडियो जो है ना बिल्कुल मतलब आपके एग्जाम के रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हैं वो लाए हैं। 12 से 13 जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, पूरे टॉपिक्स के ऊपर हैं, ठीक है ना। और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस चीज पर आप यकीन रखें, ठीक है ना। आप यहां पर आए हैं तो आपको बिल्कुल वही चीज देखने को मिलेगी, इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, समझना है इसको, और खुद भी साथ साथ क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक। चलिए अब जल्दी से चलते यहां पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, which two numbers are to be interchanged in order to make the following equation correct। the equation is, देखिए इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहा है कि कौन से दो नंबर हैं जिनको हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब जिनको इंटरचेंज करने पर इक्वेशन जो है वो करेक्ट बनेगी। देखिए यहाँ पर 15/5 है, +7 है, -2 है, मल्टीप्लाई 3 है और इज इक्वल टू 2 है। देखिए आप इसको ना बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहां पर उसने पहला पार्ट देखे, ऑप्शन में आप देखें पहला पार्ट उसने दे रखा है 7 और 5, मतलब 5 की जगह 7 को लाओ और 7 की जगह 5 को लेके आओ। पहले ऑप्शन को आप देखें, अगर हम 15/5 को 5 की जगह 7 लेके आते हैं और 7 की जगह 5 लेके जाते हैं, यहीं पर आप देख लें। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करने पर मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। ये मतलब यहां पर आएगा पॉइंट में आंसर आएगा। उसके बाद इसको प्लस करो, मल्टीप्लाई, ये माइनस करेंगे सारा, तो आंसर हमारा लास्ट पे किस में आएगा? पॉइंट में ही आएगा। लेकिन हमें आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक। दूसरा आप देखिए 3 और 7, मतलब 7 की जगह 3 को लेके आओ और 3 की जगह 7 को लेके आओ। तो इसको हम करते हैं 15/5, ठीक है, प्लस 3 की जगह 7 लेके आना है, ठीक है। तो 7 की जगह 3, ठीक है, कर लें आप। 5 कम 5, 5 3 15, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख ले 3 + 3 -2 मल्टीप्लाई 7। तो जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई लगो पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो 3 + 3 माइनस कितना हो गया? 14। 3 3 कितना हो गया? 6। 6 - 14, तो आंसर कितना आया हमारे पास? -8। जबकि हमें चाहिए कितना? माइनस नहीं, सिर्फ 2 चाहिए। तो ये भी क्या होगा? गलत ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पर आप जाएं, 2 की जगह 5 को लेके आए और 5 की जगह 2 के लेके आए, ठीक है ना। तो 15/5 है, प्लस 7 -2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 की जगह 5 लेके आए तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5, और 5 की जगह क्या लेना? 2 लेना, ठीक है ना। तो अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसमें भी हमारे पास आंसर किस में आएगा? पॉइंट में ही आएगा, ठीक है ना। 15/2 करेंगे तो आंसर हमारे पास किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। और जब ये पॉइंट में आएगा तो फिर उसको फिर आगे जब मिलाएंगे इनके साथ तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? आगे भी किस में आएगा? पॉइंट में ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका मतलब यही निकला कि जो लास्ट का पार्ट है ना 3 और 5, यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आप चाहें तो इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 15/5 है, इसको लिखते हैं यहाँ पर 15/5, ठीक है ना, प्लस 7 -2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 की जगह 5 लेके आना है, तो 15/3 प्लस 7 -2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ 5 हो गया, ठीक है ना। तो क्या बचा? 5 + 7 -2 मल्टीप्लाई 5। तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई है तो पहले क्या लगता है? मल्टीप्लाई लगता है। कैसे? जैसे आपने पढ़ा ही होगा ये बॉड मास को, ठीक है ना। यहाँ पर बॉड मास पूरा तो नहीं लग रहा है, डी मास लग रहा है, डी मास, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन फिर क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है। तो इनमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो देखिए 5 + 7 -5 तो नहीं कितना हो गया? 10, ठीक है ना। 7 और 5 कितना हो गया? 12, -10 करें कितना हो जाएगा? 12 - 10 करें 2, तो 2 आया हमारे पास आंसर। देखिए 2 आ गया हमारे पास आंसर। इसका मतलब जो डी पार्ट है वो हमारा क्या है? इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ आर डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, एस डिनोट्स एडिशन, ए डिनोट्स सब्ट्रैक्शन एंड क्यू डिनोट्स डिवीजन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जो दी हुई है। देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास है क्या, 135 क्यू है, ठीक है, बीच में आप देखिए 15 आर है, 3 ए है, 18 एस है, एंड लास्ट पर क्या हमारे पास 2। तो उसने क्या कहा हुआ है कि आर की जगह, चलिए अब हम लिख लेते हैं पहले 135 क्यू, क्यू के लिए उसने क्या कहा हुआ, एंड क्यू डिनोट्स डिवीजन, तो क्यू डिनोट्स क्या करेगा, डिवीजन 15। आर की जगह हम क्या डालेंगे, क्या कहा उसने, आर कहां पर है, आर अगर आप देखेंगे तो आर डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, आर का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3। ए को आप देखें, ए डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, तो ए क्या होगी, सब्ट्रैक्शन 18। एस क्या हमारे पास, एस अगर आप देखेंगे तो एस एडिशन है, ठीक है, 2, ठीक है, ये हमारे पास बन गए, बहुत ही सिंपल्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 135 अपान कितना 15, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, फिर आगे मल्टीप्लाई क्या है, 3 है, फिर -18 है और +2 है। देखिए ऐसा कहीं पर भी नहीं करना कि 18 + 2 करेंगे तो 20 और फिर माइनस ये करो मल्टी, नो ऐसा गलत हो जाना है। आपने ये डी मास जो है इसको बोलना नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं 15, ये अगर आप देखेंगे तो 5 के टेबल से ये खत्म हो रहा है दोनों, ठीक है ना। तो 5 दूने कितना हो गया 15, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 दूने कितना हो गया 10, और 5 सत्ते कितना हो गया 35, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखें 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है ना। तो मतलब 9 × 3 -18 + 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो पहले क्या होगा, डिवीजन तो यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे अब देखेंगे तो पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 9 3 कितना हो गया 27 -18 + 2। अब देखिए, अब यहाँ माइनस है, माइनस नहीं करेंगे हम, जो पहले प्लस है उसको करना है, ठीक है ना। 27 और 2 कितने हो गए 29, 29 माइनस करेंगे 18, तो 29 - 18 करें कितना होता है, वो होता है हमारे पास कितना 11, ठीक है ना। और यही रहेगा हमारे पास क्या आंसर, मतलब ए पार्ट इसका क्या है आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच सेट ऑफ सिंबल्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स व्हेन फिटेड इन ऑर्डर विल मेक द क्वेश्चन करेक्ट। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है और इसको हमने क्या करना है, करेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 3, बीच में है क्वेश्चन मार्क, फिर आप देखेंगे 8 है, फिर है बीच में क्या क्वेश्चन मार्क, फिर है 2, और फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 0, फिर है क्वेश्चन मार्क, और इज 7 इज इक्वल टू कितना है 5, ठीक है ना। मतलब अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, इनको हमने क्या करना है, यूज करना है, और हमें मतलब इन्हीं में से देखकर बताना है कि 5 जो है वो किस ऑप्शन को डालने पर आएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन को, बी को, सी को या डी को। देखिए यहाँ पर भी अपने वही चीज देखनी है। देखिए अगर हम क्या करते हैं, पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो डिवीजन कहाँ पर है, लास्ट में, मतलब 0.7 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा, ठीक है ना। 0.7 करने पर कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप देखेंगे बीच में आप डाल दें 3, फिर +8, ठीक है, 3 + 8 मल्टीप्लाई कितना होगा 2, और माइनस आप क्या करेंगे 0। तो आप यहाँ पे देख लें 8 दूने 16 और +3 कितना 19, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 चाहिए, ठीक है ना। तो इससे पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हो रहा। दूसरे में भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे में भी डिवाइड जो है वो आप देखेंगे तो वो लास्ट पर है, ठीक है ना। चलिए दूसरे में भी चेक कर लेते हैं हम। चलिए अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहले है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो 3 × 8, ठीक है, माइनस है हमारे पास 2, फिर प्लस है हमारे पास क्या 0, ठीक है। और डिवीजन के लास्ट वाले लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लास्ट पर है ये 0 ये, ठीक है। तो देखिए 8 तो कितना हो गया 24, 24 - 2 करें कितना होता है 22 होता है, और ये भी हमारे पास आंसर नहीं रहेगा, ठीक है ना। सी पार्ट को आप देखें, सी पार्ट में हमारे पास पहले प्लस है, दूसरे पर डिवीजन आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लें आप यहाँ पर 3 + 8, ठीक है, उसके बाद है डिवाइडेड बाई 2, 3 + 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस हमारे पास कितना 0, एंड देन हमारे पास मल्टीप्लाई है करें 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें 3 + 8/2 करें कितना हो जाएगा 4, माइनस 0 × 7। तो यहाँ पे आप देख लें 0 × 7 करेंगे कितना होता है 0 होता है, और 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 - 0 करेंगे कितना आ जाएगा 7, मतलब ये भी हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर हमें चाहिए कितना 5, ठीक है। अब लास्ट वाला एक बचता है और वही हमारा आंसर भी होगा, चलिए चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 है, × 8 है,
ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 8, फिर डिवाइड करना है किसको 2, ठीक है, प्लस 0 और माइनस हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। देख ले डिवाइड है तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 0 माइनस 7। तो यहाँ पे आप देखें 4 3 कितना हो गया 12, माइनस करेंगे 7 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या रहेगा आंसर रहेगा, मतलब डी पार्ट इसका क्या है आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, आमिर कैन फिनिश ए वर्क इन 63 डेज। आमिर जो है वो 63 डेज में क्या कर रहा है, एक काम को फिनिश कर रहा है। ये ए से क्या हो गया आमिर हो गया, ठीक है ना। कितने डेज में काम कर रहा है वो फिनिश 63 डेज में, मतलब वो 63 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर वो एक दिन में कितना काम करेगा, आप देखेंगे 1 अपन ये 63 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो ब्रियान है वो कितने दिनों में काम कर रहा है 126 डेज में। तो 126 डेज में वो एक काम को कर रहा है, पूरा एक काम है उसका, ठीक है ना। तो एक दिन में उसका कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम करेगा 1/126 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों गट्ठे काम कर रहे हैं, तो जब दोनों गट्ठे काम करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा 1/163 प्लस हो जाएगा 1/126, ठीक है। दोनों गट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, इसको सीधा सॉल्व करना है। तो 126 इंटू 1 करें कितना होता है 126 126 होगा, प्लस 63 इंटू 1 करें कितना होता है 63 होता है, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा 63 इंटू 126, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 126 और 63 कितना हो गया 60, हाँ यहाँ पे 6 और 3 कितना हो गए 9 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 6 और 2 कितना हो गए 8 हो गया और 1 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया 63 इंटू 126, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60 3 180 3 9, ठीक है ना। तो 63 इंटू 1 63 एंड 63 इंटू 3 करें तो कितना होता है 189 होता है, ठीक है ना। 3 के टेबल से आप देखोगे तो अलग अलग काट भी सकते हो उसे, ठीक है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पर 3 एकम 3 3 चौके कितना हो गया 12 और 3 दूने कितना हो गया 6। तो हमारे पास कितना है 1/42, ठीक है। तो मतलब जो नंबर ऑफ डेज हैं, मतलब इसमें अगर बात करें इनकी, जब वो गट्ठे काम करेंगे तो उनको गट्ठे काम करने में कितने दिन लगेंगे, उस काम को कंप्लीट करने में 42 डेज लगेंगे। देखिए अभी फिलहाल में आप इस चीज़ को इतना याद रखें कि जब आप करेंगे इन क्वेश्चन को तो ऐसे ही लेके चलना है आपने, ठीक है ना। 1 डे वर्क लेकर चलना है और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा आपको फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपने करनी है, कौन सी चीज़ करनी है कि जो आपको नीचे वाला होगा ना वही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। अगर आप वैसे भी नहीं कर सकते तो आपने इस चीज़ याद रखनी है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 3/17 होता तो एक चीज़ याद रखना कि ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। 17/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1/42 है तो 42/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जो नंबर ऑफ डेज है हमारे पास वो क्या है 42 हैं। तो 1 से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए याद रखना जो आपके पास होगा नीचे वाला वही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, व्हाट विल बी 160% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 140। देखिए कहता है कि कोई एक नंबर है, ठीक है ना, उसका जो 200% है वो 140 के बराबर है। तो हमें 160% उसने बोला है कि 160% उसका कितना होगा। देखिए 200% है ना, जो 200% है वो कितने के बराबर है, वो है अगर आप देखेंगे तो 140 के बराबर है, ठीक है ना। ठीक है, एक ही नंबर है, उस नंबर का 200% जो है वो 140 के बराबर है। अगर 200 140 के बराबर है तो फिर 160 कितने के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा है, आपने 200 के नहीं देखना होता, आपको एक की वैल्यू निकालनी होती है। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, जब आप एक की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, अगर 200 की 140 है तो एक की कितनी होगी, एक की होगी आपके पास कितना 140 अपान ये 200 इधर है तो 200 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1% जो है वो आपके पास कितने के बराबर है, 14/20 के बराबर है। याद रखना, उसने बोला हुआ 160% का, 160% का, तो मतलब ये हुआ कि 1% तो हमारे पास है ही है। तो अगर 160 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मल्टीप्लाई 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। 100 अगर हमने 160 इधर भी किया तो हमें 160 इधर भी करना मल्टीप्लाई, ये एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर हमने 160 इधर मल्टीप्लाई किया है तो फिर 160 इधर भी करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अब सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। 160% यहाँ पे हमने लिख लिया है तो 160% का कितना बनेगा, कर लें इसको सॉल्व। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 एकम 2, 2 × 8 करें कितना होता है
16 होता है, मतलब 14 सर्वे करेंगे कितना 8, ठीक है। तो 14 सर्वे 8 करेंगे कितना होता है, 8 चुका कितना हो गया 32, 2 3 बच गया, 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया 11। तो 112 जो है हमारे पास क्या रहेगा, वो आंसर रहेगा, ठीक है ना। इसका भी हमारे पास क्या है, डी पार्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, द अवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 38.4, आउट ऑफ दीज नंबर्स द अवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 39.2, व्हाट इज द 8th नंबर। देखिए अवरेज जो है वो 8 नंबर की उसने दे रखी है, तो कितनी दे रखी है वो 38.4। अवरेज होता क्या वैसे, अवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास मतलब पहले 8 नंबर हैं कौन से, किसी को नहीं पता, हम अपनी तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं। x1 क्या हमारे पास पहला नंबर है, प्लस x2 हमारे पास दूसरा नंबर है, प्लस सो ऑन ऐसे करके x8 तक हमारे पास नंबर है। लेकिन इन सब की सम अपान हैं कितने, ये पूरे 8 दे रखा उसने, कितनी वैल्यू दे रखी है 38.4, यही है ना 38.4। मतलब ये आपके पास है कि ये जो हमने लिखा है ये सारा ये क्या है, एवरेज है ये, ठीक है ना। एवरेज कितनी दे रखी है 38.4 पहले 8 की, एंड उसने आगे कहा हुआ है 7, कितने 7 नंबर ऐसे हैं जिनकी एवरेज उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, एवरेज दे रखी है उसने कितनी, अब देखेंगे तो वो है 39.2, ठीक है ना। यहाँ 8 नंबरों की 38.4 है, यहाँ 7 की 39.2 है। अब एक नंबर यहाँ पर कम है ना, उसने कहा है वो जो नंबर है, एक नंबर जो है उसकी वैल्यू कितनी हमें वो बतानी है। देखिए यहाँ पर यहाँ हमें उसने एवरेज दे रखी है, हम क्या करते हैं इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं। कंप्लीट वैल्यू से हमें क्या बहुत ही आराम से निकल जाना है। देखिए कैसे, तो x8 तक हम जाएंगे तो 38.4 है, ये 8 देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इस सारे को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आएगा, वो 38.4 इंटू ये 8 है तो इधर आ जाएगा इंटू 8, ठीक है ना। मतलब 8 है तो इधर आके इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अब देख लें तो x1 प्लस सो ऑन x8 तक हमारी कितनी वैल्यू निकल रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 8 चुका कितना हो गया 32, 2 3 बच गए, 8 64 और 3 कितने हो गए 7 6 बच के पीछे, 8 3 24 और 6 कितने हो गए 30, तो बीच में पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अब निकाल, देखिए ये हमने 8 की वैल्यू निकाली है, अब हम यहाँ पे 7 की निकालेंगे, तो 8 की निकालेंगे और 7 की निकालेंगे, माइनस करेंगे तो जो हमारे पास एक वैल्यू बचेगी ना वही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखें x1 प्लस सो ऑन x7 कितना है 39.2, तो सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 को इधर, ठीक है ना। तो 7 दूनी कितने हो गया 14, 4 1 बच गया, 963 और 1 चोट 4 6 बच के पीछे, ठीक है। और 17 21 और 6 कितने हो गए 27, मतलब 274.4 आया, ठीक है ना। तो देखिए ये 8 नंबर का वैल्यू है, ये 8 नंबरों की वैल्यू है, और ये 7 नंबरों की वैल्यू है, ये कितने की है 7 की है, ठीक है। तो आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ देख लें, x1 प्लस सो ऑन प्लस x7 प्लस x8 कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आप देखें 307.2 आ रही है, ठीक है ना। तो x7 तक अभी हमने वैल्यू निकाल ली है, x7 तक x1 प्लस x2 सो ऑन प्लस x7 कितनी निकली अभी, ये देख लें आप 274.4 आ रहा है, तो 274.4 प्लस x8 इज इक्वल टू 307.2, तो x8 यहीं रहेगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये होगा 307.2 माइनस करेंगे 274.4, तो दोनों को माइनस कर दें, 12 में से 4 निकालें कितना हो जाएगा 8, यहाँ 6 बज के 6 में से 4 निकालें कितना हो गया 2, यहाँ से उधार लेंगे तो 10, 10 में 7 निकालेंगे तो 3, तो मतलब ये होगा 32.8 हमारे पास क्या रहेगा, वो 8th नंबर रहेगा। x8 जो हमारे पास है वो कौन सा 38.2, उसकी वैल्यू कितनी है 32.8, ठीक है ना। मतलब जो बी पार्ट है वो हमारे पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए क्या है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग बॉडमास, ये इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बॉडमास का यूज़ करना और बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो 25 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर है प्लस √4 का स्क्वायर और माइनस √121, आगे है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, इसकी बॉडमास लगाकर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 25 का, अब ये ब्रैकेट से ना, तो सबसे बॉडमास में अगर आप देखेंगे
बॉड मास में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स को खत्म करना होता है। तो बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया। ऑफ तो यहाँ पर है नहीं कहीं पर भी, ब्रैकेट्स है सबसे पहले, तो उसको खत्म करते हैं। 25 का स्केयर है, तो 25 का स्केयर कितना होता है, 25 25 625 होता है, ठीक है। 16 16 256 होता है, माइनस 18 18 324 होता है, ठीक है। 4 चौके 16 प्लस, देखिए यहाँ पर आप 2 का स्केयर करके और उसके रूट कैंसिल करके वो भी वैसे भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस, देखिए 121 है, तो 121 अंडर रूट है, तो 121 जो है वो किसका अगर आप देखेंगे स्केयर होता है, तो 11 का स्केयर होता है। तो 11 का स्केयर 121 होता है, तो हम इसको 121 को 11 का स्केयर लिख सकते हैं। तो स्केयर और अंडर रूट क्या जगह यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। बस ये निकल गया, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस और माइनस, मतलब देखिए बॉड मस लगा के देखिए। अब हमारे पास प्लस माइनस सिर्फ प्लस और माइनस, तो पहले क्या किया जाता है, प्लस और माइनस में पहले प्लस किया जाता है, ठीक है ना। तो 625 प्लस 256 और प्लस 4, इनको इकट्ठे कर लें आप, 625 प्लस 256 और प्लस 4 माइनस 324 माइनस 16 और माइनस 11। तो इन सबको आप प्लस कर लें, 625 और 256 और 4, 256 और 4 कितने हो गए, 260 हो गए, 260 600 और 200 6 2 8 860 60 और भी 80 85 885 हमारे पास क्या ये बन जाएगा। इन तीनों को प्लस करने पर कितना बचेगा हमारे पास, वो बनेगा 885 बनेगा, ठीक है, 885 बनेगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लगेगा माइनस, ये तीनों है माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होगा हमारे पास, माइनस माइनस इन दोनों को करेंगे तो प्लस होगा, जो आंसर आएगा फिर माइनस माइनस होगा, तो मतलब लगेगा निशान माइनस का, लेकिन होगा सारा का ये प्लस ही होगा, ठीक है। तो 16 और 11 कितना हो गया हमारे पास, 27 324 और 27, देखिए कितना होता है, 324 और 27 कितना होता है, 7 4 कितने हो गए 11, एक एक बच गया, 2 2 4 1 5 3 351 है ना। तो माइनस 351, तो कर ले इनको, माइनस 885 माइनस 351, ठीक है। तो कर ले इनको, 5 में से 1 निकालें कितना होता है 4, 8 में से 5 निकालें कितना होता है 3, 8 में से 3 निकालें कितना होता है 5, तो 534 हमारे पास क्या है आंसर है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Philip is twice good a workman as Roy and together they can finish the work in 50 days. In how many days will Philip alone finish the same work? देखिए एक है फिलिप और दूसरा अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास कौन सा, रॉय, ठीक है ना। देख कहता है फिलिप इज ट्वाइस गुड ए वर्कमैन एज रॉय। देखिए रॉय के ट्वाइस वो क्या है, मतलब एफिशिएंट है, किसके, रॉय के, कौन, फिलिप, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जो काम रॉय 2 दिन में करता है वो फिलिप कितने दिनों में करेगा, 1 दिन में करेगा। कितने दिनों में करेगा वो, 1 दिन में करेगा। मतलब अगर यहाँ पर रॉय के साथ 2x होगा तो इसके साथ कितना होगा, खाली x होगा, 1 × x करेंगे तो x ही होगा, ठीक है। या फिर 2 और 1 ही ले सकते हैं, ठीक है ना, वैसे भी चलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, मतलब ये हुआ कि जो काम रॉय इतने दिनों में कर रहा है, 2x डेज में कर रहा है, वो फिलिप सिर्फ कितने दिनों में कर रहा है, x डेज में कर रहा है, ठीक है। आगे अब देखेंगे जब वो दोनों काम इकट्ठे करेंगे तो वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, 50 दिनों में करेंगे। मतलब फिलिप प्लस रॉय जब ये दोनों काम करेंगे तो 50 दिनों में क्या ये कर लेते हैं, काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये 50 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं तो 1 दिन का इनका कितना काम होगा, 1/50 होगा, ठीक है ना। और मतलब अगर 1 दिन का इनका 1/50 होगा, उसी तरह से इसका अकेले का फिलिप का 1 दिन का काम कितना होगा, वो होगा आपके पास 1/x प्लस रॉय का कितना होगा 1/2x, ठीक है। और इस इक्वल टू कितना होगा 1/50। बस सॉल्व करना है इसको, 2x × 1 करें कितना हो जाएगा 2x प्लस x × 1 करें कितना होता है x/2x × x करें कितना होता है 2x² इस इक्वल टू 1/50 विच इम्प्लाइज 2x प्लस x कितना हो गया 3x/2x² इज इक्वल टू 1/50। तो यहाँ से ये स्क्वायर और ये x के जगह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 2 2 × 25 करेंगे तो होता है 50 होता है। तो 3/x इज इक्वल टू 1/25। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना निकल गया 25 कितना होता है 75 होता है, ठीक है ना। और x हमने माना था कि वो डेज ले रहा कौन,
फिलिप कितने ले रहा है, एक्स डेज ले रहा है। तो उसने लास्ट में पूछा हुआ यही था कि फिलिप अगर काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो वो कितने दिनों में करेगा, 75 दिनों में करेगा। एक्स हमारे पास कितना आया, 75। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास रहेगा डी पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन वॉक्स 9 किलोमीटर टू वर्ड्स वेस्ट। देखिए मैन है कोई, यहाँ पर है वो, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है कि 9 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये हो गया 9 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से वो क्या कर, टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। राइट, तो राइट ऊपर की तरफ जाएगी, और कितना चल रहा है वो, 12 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है, 12। ये 9 किलोमीटर है, और यहाँ कितना वो चल रहा है, 12 किलोमीटर, यहाँ 5 है वो। ठीक है, ही देन वर्क 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा है वो, 7 किलोमीटर चल रहा है। मान ले यहाँ तक 7 किलोमीटर। ठीक है, एंड रीच द डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ से वो गया, वो अपनी डेस्टिनेशन, उसकी ये डेस्टिनेशन, यहाँ तक वो आके क्या पहुँच गया। ठीक है, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली यहाँ से हमें वो पूछ रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है ना, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ पर, ये है ये अगर आप देखेंगे तो लाइन बेशक वो टेढ़ी है, बट क्या समझ लें आप इस चीज़ को। ठीक है, ये पूरी सीधी लाइन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7 किलोमीटर तक है, और इसके आगे हमें कुछ पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता, हम इसको अपनी तरफ से x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है ना, तो क्या होती है वो, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे का क्या होगा, मतलब 7 + x का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको आपको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को सॉल्व करें, आपको यहीं से आंसर पता चल जाना है। 12 का स्क्वायर करें कितना होता है, 144 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 144 और 81 करें कितना होता है, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 8 4 कितना हो गया, 12, 2 1 225, 225 बन गया। मतलब ये हुआ कि हमने इस पूरे को क्या करना है, मतलब आप समझे, यहाँ 7 है और प्लस करें, 7 प्लस ऐसा करें कि जो आंसर आए ना उसका स्क्वायर करने पर 225 बन जाए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन में 12 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, 7 हमें दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो किसका स्क्वायर 225 होता है, सिंपल सा, किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपके पास कितना, 15 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 225 होता है। याद रखना है, यहाँ पर उसने 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, और हमें 15 बनाना है, तो मतलब यहाँ पर 8 करेंगे प्लस 7 + 8 का स्क्वायर करो। देखिए 8 + 7 हो गया, 8 + 7 कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 225 हो गया। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 8 आई है, और x हमने यही माना था, और यही इसका डिस्टेंस बचता है ना ये वाला, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है, और ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा आंसर होगा, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 5, 6, 11। सैलरी हमें दे रखी है उसने, किसमें, रेशियो में, 5, 6 और 11 में दे रखी है। ठीक है, ए बी सी की, इफ़ द टोटल सैलरी इज इतना, मतलब 2706, 2706 है, फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय सी। हमें सी की सैलरी जो है ना वो रिसीव करनी है। ठीक है, रेशियो में दे रखी है उसने पहले सैलरी ए बी सी तीनों की। ठीक है, और इन तीनों की सैलरी अगर प्लस करें तो 2706 बन रहा है, हमें सी की निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रेशियो दे रखा है, तो जब रेशियो दे रखा होता है तो फिर आपको बहुत ही सिंपल हो जाता है वो क्वेश्चन करना। ठीक है, देखिए हमें किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है, तो सी की वैल्यू है कितनी, 11। कितने में से है, 11 और 6 कितने हो गए, 17, मतलब 17 हो गए, 17 + 5 करेंगे कितना होता है, 22 होता है। ठीक है ना, 22 इंटू सैलरी पूरी है कितनी, 2706। ठीक है, 11 एक कम 11, 11 दूने कितना हो गया, 22। ठीक है ना, तो मतलब 2706, 27 को अगर आप देखेंगे तो 27, 2 को ज़रबे 13 करें तो कितना होता है, 26 होता है। ठीक है ना, और 2 5 10 और 2 3 6, मतलब 1353 हमारे पास क्या रहेगी, सी की क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। 1353 हमारे पास सी की सैलरी रहेगी। ए पार्ट इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्राइस ऑफ ए डोर फ्रेम हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम RS इतने से इतना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। हमें परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस में बतानी है। देखिए अगर आप देखेंगे उसकी प्राइस है कितनी, 1040 थी पहले उसकी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 1196 हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है, अब देखें पहले हुई कितनी है, इन दोनों का माइनस कर दें, 1040 से लेकर 1196 तक, 1040 प्लस 100 करेंगे 1140,
और 56, मतलब 156 इन दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अब देखिए ये जो 156 इंक्रीज हुई है ये किस पर हुई है, ये 1040 पर हुई है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब देखें तो 100 से करेंगे, परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10 का हो जाएगा कितना, 5, और 104 का कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 से अगर आप करेंगे तो 7 दूने कितना हो गया, 14, और 8 दूने कितना हो गया, 16, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 26, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39, 13 कम 13, 13 3 39, तो 5 और 3 बचा हमारे पास, 5 और 3, तो विच इम्प्लाइज 3 इंटू 5 करें तो हमारे पास कितना होगा, 15, ठीक है ना। डी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 20, 50 नंबर्स, तो 50 नंबर्स x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x50, ठीक है ना। जो एवरेज है 50 नंबर्स की अपॉन करेंगे क्या, 50 कितनी दे रखी है एवरेज, उसने दे रखी है वो 20, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट निकालते हैं कि कंप्लीट वैल्यू कितनी हो रही है इसकी, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x50, इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी निकल रही है, 5 दूने कितना हो गया, 10, और 2 0, ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ टू नंबर्स 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, दो नंबर इसमें से डिस्कार्डेड है, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, मतलब 2 नंबर इसमें से डिस्कार्ड कर दिए, अब हमें 48 जो नंबर्स हैं ना उनकी हमें क्या करनी है, एवरेज निकालनी है। देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x48, ठीक है, 48 प्लस 37, देखिए ये 48 तो हो गई ये पहले वाली, ठीक है ना, 48 हो गए। अब जो 49th नंबर था वो मान लेते 37 है, और 50 नंबर है उसको मान लेते कितना, 43 है, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है, ठीक है। विच इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x48, निकालें इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1000 माइनस इन दोनों को प्लस करें 43, मतलब 43 प्लस 37 करें कितना हो जाएगा, 43 और 7 कितना हो गए, 50 और 30 कितना हो गया, 80, तो कितनी वैल्यू हमारे पास निकलेगी, 920 निकलेगी। देखिए ये जो 920 निकली है कितने की वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू ये 920 जो है ये पूरे 48 नंबर्स की है, ठीक है ना। लेकिन उसने हमें कंप्लीट वैल्यू नहीं पूछी, उसने हमें एवरेज पूछी है। तो एवरेज में होता कि आपके पास टोटल हमारे पास है कितना, 920 अपॉन नंबर्स, मतलब पूरे नंबर हैं कितने, तो पूरे नंबर हमारे पास हैं कितने, 48, इनकी एवरेज निकालें 48 की। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें चलिए डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना। किसके टेबल से होगा ये, इसमें आप चलिए यहाँ से आधा कर ले, 2 के टेबल से कर लेते पहले, 24 और यहाँ पर कितना होगा, 46, है ना, 46, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23, 230, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, 230 को 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। 12 दूने 24 हो जाता है, तो 12 एकम 12 और 10 22, ठीक है ना, मतलब 11 बच जाएगा, और 110 हो जाएगा, ठीक है। 12 ज़रबे 10 करें तो 120 हो जाता है, और 12 ज़रबे 9 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 19 आ गया है, ठीक है ना, 19 पॉइंट आ गया। अब पॉइंट में चलेगा तो ऑप्शन में आप देख लें, यहाँ पर 19 है, 0.17 है, 15 है, 21.34 है, 26 पॉइंट, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्यों करना है आगे, ठीक है ना। यहीं से आप देख लें तो 19 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो मतलब 19.17 ही हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से जुड़े हुए, जो कि आपको इसको ज़रूर सॉल्व करना है और ज़रूर आपने देखना है, और इन्हीं क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये नहीं बल्कि इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। बाकी मैथ्स पर अब आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेगी। ओके, चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।